क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का जो हमारी प्रश्नावली है 7.2 इसका क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इसकी दो वीडियो बना चुका हूं, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक की और दूसरी वीडियो जो है मेरी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक की है। ठीक है दोस्तों, आज मैं यहाँ पे थर्ड वीडियो इसकी बना रहा हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को लेकर, और एक्सरसाइज हमारी है 7.2। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आएगी और प्रैक्टिस अच्छी कीजिएगा, जब भी अच्छी तरह समझ में आएगी, क्योंकि फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होंगे तो आप इंटीग्रल डिफरेंशियल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकिब, तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे पास इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस अंडर x दे रखा है, ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या सोचोगे कि इसका कोई सूत्र तो होता नहीं है, लेकिन करना क्या है, जब भी कभी इस टाइप का कोई सवाल मिल जाए, अगर बटे में रूट एक्स आ जाए तो समझ लीजिए रूट एक्स को बचाना है, रूट एक्स को बचा के हल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, आपको जरा यहाँ पे समझाता हूं। मैंने क्या किया, इसमें इस वाले हिस्से से जबरदस्ती रूट एक्स कॉमन निकाल लिया। जब आप रूट एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो है नहीं, तो कहाँ लिखा जाएगा, उसे बटे में लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या है, कॉमन निकाल लिया मैंने तो 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसका आप परिमेयकरण करेंगे तो ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, तो रूट एक्स और ये जब इससे इसको परिमेय करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट एक्स माइनस का 1। इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, रूट एक्स माइनस 1 को मैंने टी मान लिया। इसका डिफरेंशियल करेंगे हम तो 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे dx 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, और बराबर कितना dt हो जाएगा, dx अपॉन यहाँ पे रूट एक्स दे रखा है तो रूट एक्स हम यहीं रोका, ये दो इस साइड में ले गए यानी कि 2 dt कर देंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो dx अपॉन रूट एक्स की जगह पे हम क्या लगा दें, 2 dt लगा दें, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लगा दें, यहाँ पर 2 dt लगा दें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे dt लगा दिया, और इसको मैंने क्या माना है, इसको t माना है, तो यहाँ पे कितना हो गया t। अब देखिए कितना आसान हो गया, एक ही घात का एक ही पद का कितना इजी हो गया, क्योंकि बटे में मैंने आपको बताया जब भी कभी 1/x का इंटीग्रल होगा तो वो log x में जाएगा। यहाँ पे 1/t दिया है तो यहाँ पे इंटीग्रल log t हो जाएगा, प्लस का कितना c हो जाएगा। ठीक है, बस t का मान वापस कर दीजिए, कितना है हमारे पास, रूट x माइनस 1 और प्लस का c, तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस टाइप से कोई पद दे रखा है तो सबसे पहले हम रूट कोशिश करेंगे रूट वाले पद को हटाने की। तो रूट वाला पद बटे में नहीं होना चाहिए इंटीग्रल में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर बटे में अगर कोई इंटीग्रल में अगर पद दे रखा है तो उसको खत्म करेंगे। तो कैसे खत्म करेंगे, उसको कैसे हटाएंगे देखेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, रूट में x+4 दे रखा है, तो ऊपर क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो इसमें क्या करो, उतने ही पद उसमें जोड़ दो जो अंडर रूट वाले में दे रखे हैं। अब जैसे x तो है, यहाँ पे भी x है, तो इसमें क्या करोगे, 4 जोड़ दो और 4 घटा दो। इस तरीके से हम इसको अलग अलग करके हल कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे इसको हल किया। अब हल करने के बाद क्या है, देखो इसको x+4 को अलग कर लो। तो मैंने क्या किया, x+4 और अपॉन में अंडर रूट x+1, जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे एलसीएम लेने के बाद उसको अलग अलग कर सकते हैं, उसी टाइप से हम यहाँ पे इसको अलग कर रहे हैं, इस तरीके से अलग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका जब हम परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि ये वाला पद कैसा है, जैसे हम करते हैं, जैसे 2/√2 है तो उसे हम √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम वही वाला पद है, ये वाला 2 है और ये हमारा क्या है, √2 है। तो इसी टाइप से इस नियम से, करने के नियम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, x+4, इस तरीके से इसे यहाँ पे लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो मैंने एक अलग कर लिया, यहाँ पे मैंने 4 अलग कर लिया, और यहाँ पे कितना है, dx अपॉन में अंडर रूट x+4 हमारा ये वाला पद है, इसको मैंने इस तरीके से अलग करके लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हल करना है। तो इसकी घात हम इसको, देखो ये रूट वाला पद है तो हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे घात इसकी। तो x+4 की पावर कितना, 1/2 अलग कर लिया, -4, ये वाली जब घात ऊपर जाएगी तो काय की जाएगी, माइनस की जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे x+4, जब रूट ऊपर जाएगा खुल के तो माइनस का 1/2 और ये dx हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो घात वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x+4 की घात 1/2 + 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 + 1। अब इस वाले पद का क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल करेंगे दोस्तों, x+4 का डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, ये चीज समझने की है। ठीक है, यहाँ पे 4, ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा, x+4 की घात कितना, माइनस के 1/2 और प्लस का 1, और पूरी घात नीचे आ जाएगी, माइनस के 1/2 प्लस का 1। अब इसका हम यहाँ पे भी डिफरेंशियल करेंगे, कितना हो जाएगा, x+4 का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का हमारा c आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x+4, ये कितना हो जाएगा, 3/2, एलसीएम लेके इसको 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी इसको 3/2 लिख सकते हैं। x का डिफरेंशियल कितना, 1, और 4 का डिफरेंशियल कितना, 0, माइनस का 4, x+4 की घात कितना, यहाँ पे लिखेंगे तो प्लस की 1/2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर
यहाँ पे भी हमारा प्लस का 1/2 बचेगा गुणा इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा c। अब इसको सही तरीके से लिख लो, 2 ऊपर चला जाएगा 2/3, x प्लस 4 की घात कितना 3/2, ये कितना हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा x प्लस 4 की घात कितना 1/2 प्लस का c। आप चाहे तो ये रूट के रूप में भी लिख सकते हैं, वरना हमारा आंसर यहाँ पे भी इसको आप छोड़ सकते हैं। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूं आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा देखिए यहाँ पे दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, जितना आप सॉल्व कर सकेंगे उतना आपको ज्यादा बढ़िया रहेगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना दे रखा है, x की घात 3 - 1 की पूरे की घात कितना 1/3, यानी कि घनमूल दे रखा है, और बाहर कितना है हमारे पास x की घात 5 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा जरा ध्यान से। हमने क्या किया, x की घात 3 - 1 की घात कितना 1/3 तो है ही, यहाँ पे घात कितनी है 5 है, तो हमने क्या किया x की घात 3 को अलग कर लिया और x की घात 2 को अलग कर लिया, क्योंकि गुणा करने पे घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। इस तरीके से लिखा। अब मैंने क्या किया यहाँ पर x³ - 1 को t मान लेता हूँ, जो कि इसके घनमूल के अंदर है, क्योंकि मुझे घनमूल खत्म करना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x³ - 1 को मैंने t मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से x³ बराबर कितना t + 1 लिख सकते हैं। अब आप इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। डिफरेंशियल करने के बाद, क्योंकि मान भी तो वापस करोगे, इसका डिफरेंशियल कितना 3 आगे आ जाएगा, x² dx बराबर यहाँ पे कितना dt, और 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 नहीं दे रखा है, x² दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, x² dx बराबर dt/3, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, dt/3 लगाएंगे, यहाँ पर इस जगह पे लगाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कितना हो जाएगा। देखिए इसको मैंने t माना था, यानी t की घात कितना 1/3 है, इस पूरे पद को मैंने t माना था, और यहाँ पे कितना है, ये x³ की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या करा, x³ की वैल्यू ये लगा दी मैंने, कितनी t + 1 लगा दी, और x² dx की जगह पे लगा दिया मैंने dt/3। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक, ये वाला 1/3 हम बाहर निकाल लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, t की घात 1/3। ठीक है, और इनटू में कितना t हो जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो t की घात 1/3। इस तरीके से ये आ गया। आप चाहे तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा 1/3 इंटू t लिखा, अलग करके लिख लिया। ऐसे 1/3 इसके साथ था, वो भी मैंने अलग करके लिख लिया 1/3, और कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, अलग करके लिख लिया मैंने। ठीक है, अब इसका ये गुणा करने पे घातें जुड़ जाएंगी हमारी, तो कितना हो जाएगा t की घात 1/3 प्लस का 1, क्योंकि इस पे एक घात है, यहाँ dt हो जाएगा, यहाँ 1/3, इस पे कितना अभी कुछ नहीं है, इसको अभी ऐसे लिख रहने दीजिए, इसके साथ ही इसका इंटीग्रल करेंगे हम। तो 1/3 यहाँ पे कितना t की घात, ये हो गई हमारी 4/3 dt प्लस 1/3, ये हो गया t की घात 1/3, और ये हो जाएगा dt। इस तरीके से लिखा मैंने, ये हो गया 1/3। अब इसमें एक जोड़ देते हैं, क्योंकि जब घात आती है आगे तो पूरी घात नीचे उतार के लिख देते हैं, 4/3 प्लस का 1। अब t का डिफरेंशियल क्या करोगे, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/3, इसका कितना हो जाएगा t की पावर 1/3 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 1/3 प्लस 1, और t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल हो गया। अब इसको सही करके लिख लो, यहाँ पे देखिए 1/3, t की घात कितना है हमारे पास, ये 3 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा 7/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा हमारा 4/3 प्लस का कितना c, ये 3 ऊपर चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 1/7। क्या बचा हमारा 1/7, t की घात 7/3 प्लस ये भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1/4, t की घात 4/3 प्लस का c। t का मान वापस कर दीजिए जो हमने माना था, t का मान कितना माना था, x³ - 1 माना था, यहाँ पे लगा देते हैं। तो 1/7 x³ - 1 की घात 7/3 प्लस यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर x³ - 1 की घात कितना 4/3 प्लस का c। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो मैं समझता हूँ आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको अच्छी तरह से और इम्प्रूव करके दिखाएंगे आपको। पूरा एक सवाल ही चाहे पूरा एक वीडियो में बनाना पड़े, उसको अलग अलग हम हल करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आपने हमारा सवाल देखा है, वीडियो देखिए कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 जो भी है उसको हल करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, वंदे मातरम।